हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 7.2 एक्सरसाइज कराएंगे, चैप्टर नंबर 7 क्लास 10। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 4 से पहले जो क्वेश्चन थे वो आपको सब करा दिए गए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कराना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट यदि दिए गए हैं, एंड के साथ एक दूसरे को ये जॉइन करते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो डिवाइड वाले जो पॉइंट हैं। अब यहाँ से जो डिवाइड वाले पॉइंट आ जाते हैं तो वो आपके x रहते हैं, तो ये x रहता है, ये -1 है और y रहता है 6। यदि डिवाइड वाले पॉइंट दिए हैं, यदि आपके पास जॉइनिंग पॉइंट दिए हुए हैं, जॉइनिंग पॉइंट, यदि जॉइनिंग पॉइंट दिए हुए हैं तो -3 जैसे 10 दिया है और 6, -8 दिया है, तो ये आपका x1 है, ये y1 है, यहाँ पर x2 है और ये y2 दिया है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इनको कि x1 दिया है -3, y1 दिया है 10, x2 दिया है 6 और y2 दिया है -8। यहाँ पर जब ये सब दिया हुआ है, अब ये कहता है डिवाइड। अब डिवाइड का मीन्स है कि उसने एक लाइन को बांट दिया था। जब एक लाइन को वो बांट देता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने भाग मतलब उसे कई टुकड़ों मतलब भागों में बांट दिया। जब वो कई भागों में बांट देता है तो उसका मतलब होता है वहां पर सेक्शन का यूज होना है, सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। इसने कहा कि हमें रेशो फाइंड आउट करने हैं। अब सेक्शन का फॉर्मूले में रेशो की भी जरूरत पड़ती है, तो रेशो के लिए आप यहाँ पर लेट करें रेशो को यदि आप लेट करोगे तो वो आएगा k रेशो 1। रेशो को यदि लेट करोगे तो k रेशो 1 आता है। तो यहाँ पर रेशो आपने मान लिया। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया जाए। अब सेक्शन जो फॉर्मूला आता है x वाला, वो कहता है x वाला आता है x1 x1 m2 और m1 x2 अपॉन m1 प्लस के m2। इसे आगे पीछे कहीं कैसे भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल है x1 दिया है -3, तो आपने यहाँ -3 का यूज किया। m2 देखो ये m1 है और ये m2 है, तो m2 दिया है 1, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई, m2 दिया है k, तो आपने k लिख दिया। उसके बाद x2 लिखा है तो 6 अपॉन में कितना आया, m1 m2 को ऐड कर दो तो आपने लिखा k प्लस के 1। अब यहाँ पर दिया है x की जगह -1, तो इस x की जगह आप क्या करोगे, -1 लिखोगे। तो -3 की मल्टीप्लाई k से होगी, 1 से होगी तो -3 आया, k की 6 से होगी तो 6k आ गया और अपॉन में आ गया k प्लस के 1। अपॉन में 1 करके आप CMP कर दीजिए। k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी -k से, तो माइनस का k और -k बनाएगा और ये -3 प्लस के 6 का आएगा। अब -3 को इक्वल से आप साइड में लाओगे तो -1 प्लस के 3 आ गया और ये k इधर जाएगा तो 6k प्लस के k। तो यहाँ पर आ गया 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 बच गया। तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिए 2 इक्वल्स टू आ गया 7k और k की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 2/7। तो यहाँ पर रेशो क्या आ गया, जो रेशो आया वो 2:7 आया। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द रेशो। इसमें भी रेशो ही फाइंड आउट करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए गिवन है 1, -5 और b गिवन है -4, 5। ये एक दूसरे के बीच में एंड जरूर रहता है। उसके बाद इज डिवाइड बाई x एक्सिस से डिवाइड करता है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसने कहा फाइंड द रेशो निकालना है इन विच द लाइन
जो लाइन दी हुई है, जिसके पॉइंट दिए हुए हैं, जिसको ज्वाइन करके जो पॉइंट दिए हुए हैं वो है ए और बी। उसके बाद वो डिवाइड किसने किया था, एक्स एक्सिस ने। एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या होते हैं, तो आप ये हमेशा याद रखें, एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं वह x, 0 रहते हैं, ठीक है। और ए भी दिया है, यहाँ पर आप लिखोगे सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट। सेगमेंट जॉइनिंग जो पॉइंट दिए हुए हैं वो ए दिया है 1, -5 और बी दिया है -4, 5। अब यहाँ से आप देखो ये x है, ठीक है, x है और ये y का पॉइंट है, ये x का पॉइंट है, y का पॉइंट है। यदि आपके सामने x एक्सिस आता है तो आप y वाले पॉइंट से सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। तो लेट करो आप रेशो को, रेशो यदि आप लेट करोगे तो वो रहता है k/1। तो x एक्सिस दिया है x, 0, तो यहाँ पर ये 0 वाला जो है वो y है, तो y से सॉल्यूशन करेंगे हम। तो y लिया आपने, y इक्वल है m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। तो y कितना है 0, तो आपने यहाँ पर 0 किया। m1 क्या है, m1 दिया है, देखो ये m1 है, ये m2 है, तो m1 दिया है k, तो आपने k रखा। y2, अब y2 कितना है, तो सेकंड वाले में देखो सेकंड जो पॉइंट रहते हैं ना वो y1 y2 रहते हैं, तो पहले वाले में y1, दूसरे वाले में y2, तो y2 है यहाँ पर 5 प्लस के m2 दिया है 1, y1 कितना है, y1 दिया है -5 अपॉन में m1 प्लस के m2, तो m1 m2 क्या है, दोनों को ऐड कर दो तो k प्लस के 1, इसके 0 के अपॉन में 1 कर दो। उसके बाद आप करोगे CMP। अब k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो ये तो बन गया 0, 5 की मल्टीप्लाई k से होगी तो यहाँ पे आ गया 5k, -5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो -5। अब -5 को इक्वल से डालिए तो ये हो जाएगा +5 के इक्वल। अब 5 से देखो 5 है मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में, तो 5 से 5 कट हो जाएगा कितने टाइम, 1 टाइम, तो k कितना आ गया 1। तो जो रेशो आया ना, रेशो आ गया 1:1, कितना आ गया 1:1। जब रेशो आपका 1:1 आ गया तो उसके बाद यहाँ पर इसने कहा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको x एक्सिस वाला भी यूज करना है, ठीक है। तो x इक्वल है m1 x2 प्लस के m2 x1 और m1 प्लस के m2। उसके बाद x वाला m1 क्या है, m1 दिया है यहाँ पर k, अब k की जगह तो 1 रखना है तो आपने 1 का यूज किया। उसके बाद कह रहा है x2 देखो ये है -4, तो -4 लगा दिया। m2 दिया है यहाँ पर 1, तो आपने यहाँ पर 1 का यूज किया। x1 भी 1 दिया हुआ है, अपॉन में 1 प्लस के 1, तो x आ गया -4 प्लस के 1 अपॉन 2, तो -4 प्लस के 1 होते हैं -3 अपॉन 2, और x की वैल्यू आएगी -3 अपॉन 2। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो कितना आया, तो x का तो आया -3/2 और y का 0 रहना है, तो यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है वो है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertex of a पैरेललोग्राम। यदि पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, उसके बाद टेकन इन ऑर्डर, यदि ऑर्डर में ली जाएं तो फाइंड करना है x एंड y, x y फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो ये x y दिए हुए हैं, x y ये फाइंड आउट करने हैं। तो आपको ये पता ही होगा कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा AC का और BD का वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे
वी नो दैट, सॉल्यूशन में आप लिखोगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं। अब यहाँ पर जब वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो उसके बाद यहाँ पर अब आप एक डायगोनल बनाइए, सॉरी पैरेललोग्राम बनाइए। पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ कीजिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर ए के पॉइंट दिए हैं 1,2, बी के पॉइंट दिए हैं 4, y, सी के पॉइंट दिए हैं x, 6, डी के पॉइंट दिए हैं 3, 5। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ए सी और बी डी। अब यहाँ पर मिड पॉइंट हम निकालते हैं ए सी और बी डी का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स वाला करें। एक्स वाला कहता है x1 प्लस के x2 y2, फॉर्मूला है x1 प्लस के x2 y2, और y वाला है y1 प्लस के y2 y2। अब x वाला कहता है x1 प्लस x2, तो यहाँ पर 1 प्लस के x, 1 प्लस के x, पहले वाले लेने x1 x2 को मतलब यहाँ पर ये पहला और ये वाला पहला, तो ये x2 आएगा। अब अपॉन में 2, y वाला इसी प्रकार इसका दूसरे वाला लेना है, इसका सेकंड और इसका सेकंड, तो 2 प्लस के 6 डिवाइड बाई 2। उसी प्रकार अब मिड पॉइंट ऑफ हम करेंगे BD का सॉल्यूशन। मिड पॉइंट ऑफ जो BD है वो इक्वल है x वाला, तो यहाँ पर 4 प्लस के 3 डिवाइड बाई 2, और y वाला कहता है y प्लस के 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर x वाले के इक्वल रहेगा, ये आपको बता दिया कि एक दो बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो यहाँ पर ये सब आपस में जब इक्वल हैं तो ये x वाला इस वाले x के इक्वल होगा, तो 1 प्लस के x अपॉन 2 इक्वल होगा 7, 4 प्लस 3 7, तो 7 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट हो गया, 1 प्लस के x के इक्वल 7 आ गया, 1 इक्वल से इधर गया तो 7 माइनस के 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ चुकी है। उसी प्रकार y वाले लेने हैं, तो 6 प्लस के 2 8 हो गया, तो 8 अपॉन 2 इक्वल है y प्लस के 5 अपॉन 2। 2 से 2 कट हो गया, अब रह गया 8 इक्वल है y प्लस के 5 इक्वल से इधर आया तो 8 माइनस के y इक्वल, सॉरी 5 इक्वल से साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, y के इक्वल तो कितना आ गया 3 के इक्वल। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो तो है 6 और y की जो वैल्यू है वो आई है 3। ये इसका सॉल्यूशन आया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, एक पॉइंट दिया है जिसमें जहां पर ए बी इज द डायमीटर, जो ए बी है वो एक डायमीटर है। उसके बाद ऑफ ए सर्कल, और उसके बाद इसने कहा सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। देखो यहाँ पर ए के भी पॉइंट, सॉरी सेंटर के पॉइंट दिए हुए हैं
उसके बाद बी के पॉइंट दिए। अब सेंटर के पॉइंट दिए हैं, इसका मतलब मिड पॉइंट दिया हुआ है। जब मिड पॉइंट दिया है तो मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला, सबसे पहले देखो इसने क्या कहा, इसने कहा एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है। अब सर्कल दिया है तो सर्कल में ये दिया है सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट के जो पॉइंट है वो 2,-3 है और ये एक डायमीटर है। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, बी के पॉइंट है 1,4 और इसके पॉइंट निकालने हैं, पी क्यू नाम दे देते हैं इसे, लेट कर देते हैं, लेट जो ए पॉइंट है वो पी क्यू है, ठीक है। अब हमें पी क्यू ही फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब हमने मान लिए, अब ये मिड पॉइंट दिए हैं, मिड पॉइंट में तो एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, तो मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, तो एक्स वाला होगा x1 प्लस के x2/2 और y वाला होगा y1 प्लस के y2/2। अब यहाँ पर x जो है वो कितना दिया है, x दिया है, देखो पॉइंट भी लिख देते हैं, ये जो सेंटर है ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3 है, ठीक है। अब यहाँ पर x1 p है तो x2 1 है, जो q है वो y1 है और ये y2 है, तो x के इक्वल है x1 है p प्लस के 1/2 और y के इक्वल है q प्लस के 4/2। x की वैल्यू आप रखोगे 2 तो 2 के इक्वल रखोगे p प्लस के 1/2, अपॉन में 1 करके CMP करोगे तो 2 2 जा 4, 4 के इक्वल है p प्लस के 1, प्लस 1 इधर आया तो किसका आया, माइनस का, किसके, p के इक्वल, तो 4 माइनस के 1 आ गया 3। उसके बाद q की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू है -3, सॉरी हाँ, y की वैल्यू -3 इक्वल्स टू q प्लस के 4/2, अपॉन 1 करके CMP करें तो 2 3 जा 6, माइनस के 6 इक्वल है q प्लस के 4, प्लस 4 इधर आया तो वो भी माइनस के 4 हो गया, किसके इक्वल, q के इक्वल, तो -6 -4 माइनस के 10 के इक्वल आ गया q, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा था a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो a के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आए वो पहले x वाला लेना है, वो है 3 पहले वाला, p और q है -10 तो ये -10 आया, ये इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है वो ये कहता है इफ ए और बी के दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए दिया है और बी दिया है, दिया है नहीं दिया। अब ए बी दिया है, उसके बाद कहता है पी के पॉइंट निकालने हैं आपको, जिसमें ए पी दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो ए पी है वो गिवन है 3/7 AB, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये दिया हुआ है जो ए बी है वो मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ए पी अपॉन ए बी आएगा और किसके इक्वल 3/7। अब यहाँ पर जो ए बी लाइन थी, पी जो पी वाला पॉइंट है वो ए बी के बीच में मिलता है, मान लो यहाँ ए दिया है, यहाँ पर बी दिया है, तो बीच में कहीं दिया है पी। तो अब इसने कहा जो ए पी है वो तो 3 हिस्से हैं, ए पी के 3 हिस्से पर है, मतलब 3 मीटर का लगा लो, लेंथ लगा लो इसे, और ए बी टोटल कितना है, टोटल है 7। यदि ये टोटल 7 है, ये 3 है, तो ये कितना बच गया, तो आपको ये पता है ये 4 बचेगा, तो रेशो 3/4 आया।
जब ये 3:4 आया, पॉइंट इसमें दिए हुए हैं ये वाले। अब निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है पी के पॉइंट। अब पी के पॉइंट क्या आएगा, सेक्शन, ये बांटा ही तो है इसमें पी ने, तो ये सेक्शन के पॉइंट आएंगे, तो सेक्शन का फॉर्मूला यूज होगा इसमें। अब सेक्शन का जो फॉर्मूला है वो x वाला कहता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस के m2। तो x कहता है m1 कितना दिया है, देखो ये m1 है, ये m2 है। उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट दिए हुए हैं, x1 कितना है -2 और y1 कितना है -2, x2 कितना है 2 और y2 दिया है -4। तो यहाँ पर x दिया हुआ है, देखो x दिया है, सॉरी x हमें फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर ये मतलब ये वाला यूज करना है m1 कितना है 3, x2 दिया है, देखो यहाँ पर 2, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया प्लस के m2 कितना है, m2 दिया है 4, तो 4 का यूज किया, x1 दिया है -2 अपॉन m1 प्लस m2 को ऐड कर दो तो 3 प्लस के 4। अब यहाँ पर x आ गया 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 -8 अपॉन 7, ठीक है। तो यहाँ पर 6 माइनस के 8 कितने हुए -2, तो ये आ गया -2/7, x की वैल्यू आ चुकी है। अब y वाले का यूज करें, तो y वाला कहता है m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। उसके बाद y वाला m1 क्या है, m1 दिया है 3 और y2 कितना है, y2 देखो ये रहा -4 प्लस के m2 कितना है, m2 दिया है 4। उसके बाद y1 क्या है, y1 दिया हुआ है यहाँ पर -2 और अपॉन में आ गया 3 प्लस के 4। अब y 4 3 जा 12 -12, 4 2 जा 8 -8 अपॉन में आ गया 7, ठीक है। तो y कितना आ गया, ये आ गया -20/7। तो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट आए हैं पी के कोऑर्डिनेट पॉइंट आए -2/7 और -20/7। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट दिया है -2 और 2। उसके बाद एंड के साथ बी पॉइंट दिया है 2,8 और इनटू 4 इक्वल पार्ट। ये कह रहा है एक लाइन को 4 इक्वल पार्टों में बांट दिया और उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट बताने हैं। अब एक लाइन को यदि वो 4 हिस्सों में बांटता, मान लीजिए ये एक आपके पास लाइन है, यहाँ पर दिया है ए और ये दिया है बी, इसको 4 हिस्सों में यदि हम बांट दें इस प्रकार से, यदि हम इसको 4 हिस्सों में बांट देते हैं, तो अब ये कह रहा है इनके जो पॉइंट है ना वो बताइए। ए के पॉइंट तो दिए हुए हैं -2,2 और बी के पॉइंट दिए हुए हैं 2,8। तो देखो इन दोनों के बीच में यदि मैं इसको ढक लेता हूं तो सबसे बीच का पॉइंट ये है, तो इसको P मान लीजिए आप। तो P के पॉइंट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P के जो पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ही तो A B का मिड में है, तो मिड का फॉर्मूला लगेगा x1 वाला, x1 और y1 वाला, सॉरी x और y वाला कहता है x1 प्लस के x2 अपॉन 2 और y वाला कहता है y1 प्लस के y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे x इक्वल है x1 है -2 और x2 है +2 अपॉन में 2, तो ये तो आ गया 0, ठीक है, क्योंकि -2 ये +2 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर y वाला ये यूज करें तो ये है 2 + के 8 अपॉन 2, तो ये आ गया 10/2 और 2 से 10 कट हुआ 5 टाइम y की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पर जो
पी के पॉइंट आए हैं वो आए 0,5, तो यहाँ पे आप लिख दो 0,5। अब देखो पी और बी का मिड है ये वाला, इनको नाम दे, ए पी बी है, इसे क्यू और आर दे देते हैं। अब आर के पॉइंट निकालते हैं, तो देखो पी बी का मिड है ये, तो कोऑर्डिनेट ऑफ आप लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मिड पॉइंट लगाओगे तो x इक्वल है 0 प्लस के 2, 0 प्लस के 2 डिवाइड बाई 2, और y वाला कहता है 5 प्लस के 8, 5 प्लस के 8 डिवाइड बाई 2, तो x वाला आ गया 2/2, 2 से 2 कट होगा 1 टाइम, x की वैल्यू 1 है। उसी प्रकार y वाला कहता है 13/2, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ r आ गया, तो r के जो पॉइंट हैं, r के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 1,13/2 आया है, तो आप लिखोगे 1,13/2, ठीक है। उसके बाद q के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ q के जो कोऑर्डिनेट है वो इसी प्रकार से निकलेंगे यहाँ पर, तो x वाला है q के पॉइंट -2 प्लस 0, तो -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, अब -2 प्लस 0 तो -2 ही तो बचेगा, तो -2/2 तो कट हो जाएगा कितने बार, -1 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई -1। अब y वाला यदि हम यूज करें, यदि हम y वाला यूज करें तो y के इक्वल है 2 प्लस 5, 2 प्लस 5/2, तो y कितना आया 7/2, तो कोऑर्डिनेट जो आया है q के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए -1 और 7/2 आया है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Find the area of a rhombus. Find the area of a rhombus if its vertex. अब यहाँ पर वर्टेक्स दिए हुए हैं, वर्टेक्स दिया है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 दिया है। अब ये कह रहा है टेकन इन ऑर्डर, इस प्रकार से दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 इंटू में डिस्टेंस कह दो बेशक से, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, डायगोनल का डिस्टेंस, ठीक है। अब डायगोनल का जो डिस्टेंस है या प्रोडक्ट डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, या फिर आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, जो डायगोनल का डिस्टेंस है उनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो सकता है, आपने पहले लिखा वो भी यूज हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, डायगोनल का डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से पहले अब रोम्बस दिया है तो रोम्बस बना लेते हैं इस प्रकार। अब हमने रोम्बस बनाया, अब रोम्बस बना लिया तो यहाँ पर ये ए मान लिया इसको 3, 0, इसको बी मान लिया 4, 5, इसको सी मान लिया वो है -1, 4, डी मान लिया वो है -2, -1। अब यहाँ से डायगोनल AC, जो डायगोनल है वो AC है और उसके बाद BD है, तो डिस्टेंस ऑफ पहले AC का किया, AC का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ AC
तो आप करोगे x2 माइनस x1 AC, पहले a और c के पॉइंट लो। a के पॉइंट है 3,0 और c के पॉइंट है -1,4। तो यहाँ पर -1 -3 -1 -3 इसका स्क्वायर और 4 -0 का स्क्वायर आप करोगे। तो AC इक्वल है अंडर रूट -1 -3 कितना आया, तो -4 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा। तो AC आ गया 4 का स्क्वायर 16 और ये भी 16, तो ये आ गया अंडर रूट के 4 अंडर रूट के 2, 4√2 आ गया। AC की जो अब 16 प्लस के 16 32 होते हैं, 32 ओपन होता है 4√2 से। ठीक है, उसके बाद हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ऑफ, अब हम निकालें BD का। डिस्टेंस ऑफ BD इक्वल है अंडर रूट x2 माइनस x1। पहले b की वैल्यू लिखो, b की वैल्यू है 4,5, फिर d की वैल्यू लिखो, वो है -2, -1, तो -2, -4 उसका स्क्वायर, -1 -5 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया -2 -4 हो गया, -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर आया। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर हो गया 36 प्लस के 36। अब जो डबल आ जाए ना, तो उनमें से अब 36, ये भी 36 ओपन कितने से होगा, 6 से। तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 और यहाँ भी 1, तो कितना आ गया, ये आ गया 6√2। ठीक है, अब ये कहता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो प्रोडक्ट। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला, अब एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस एरिया ऑफ जो रोम्बस रहता है उसका जो फॉर्मूला है वो रहता है 1/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पर 4√2 इंटू में 6√2, तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम, तो कितना बच गया, √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो 2 ही तो बचेगा। तो एक तो ये 2 आ गया, एक ये 2 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट आ गया और आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा। तो यदि आपको मैथ में अच्छे नंबर चाहिए तो आप मैथ वर्ल्ड क्लास पर बने रहिए, आपके नंबर बेस्ट आएंगे। थैंक यू वेरी मच।